शांति। आज 16 नवंबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उनका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, मिशन होता है, विजन भी होता है और वो किसी न किसी पर्पस के लिए होती हैं। मेडिसिन का देंगे, इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड होती है। तो बाबा जो यूनिवर्सिटी की आके स्थापना करते हैं वह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जो रूहानियत संसार में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। तो बाबा आकर के दो बातें इसमें कह रहे हैं। एक तो रूहानियत का संदेश और दूसरा सारे विश्व को, यूनिवर्स में सारे विश्व को रूहानियत का संदेश सारे विश्व को देना है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? तुम ढिंडोरा पीटते हो कि ये नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, ये इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। बाबा ने बताया ये इंटरनेशनल रोला है, अर्थात सारे विश्व में सभी देश, सभी नेशनैलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। आगे बाबा ने बहुत अच्छी नेशनैलिटी का नाम भी दिया है। बाबा ने आज कहा है कि ये डेटी नेशनैलिटी होती है और इंटरनेशनल इसलिए कहा कि जब धर्म की स्थापना बाबा ने की तो हम सब दैवी थे, देवता बने। उसके बाद त्रेता युग आया तो भी एक ही धर्म था, परंतु जब द्वापर आता है तो विभाजन हो जाता है और देवी कुल की आत्माएं सारे विश्व में चली जाती हैं, भिन्न भिन्न धर्मों में। इसलिए सारे विश्व से उन आत्माओं को ढूंढ निकालना, इसको बाबा कहते हैं इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। और उसको बाबा ने कहा कि तुमको तैयारी करनी है, नई दुनिया जो आ रही है, नई दुनिया आएगी ये निश्चय है। जब आनी है तो तुमको उसके लायक भी तो बनना है। तो ये पढ़ाई किस लिए है? ये पढ़ाई तुम्हारे उन दैवी संस्कारों को बनाने के लिए है, इसलिए तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है। फिर बाबा ने यूनिवर्सिटी के लिए भी कहा कि यह रूहानी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स अर्थात विश्व, अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है, ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। फिर बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं वो हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें वो हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वो उस माशूक को याद जरूर करती हैं। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। और बाबा ने ये भी कहा, जो फ्रेश बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। ये फ्रेश बुद्धि क्या? हाँ, ये जो बाबा कहते हैं ना फ्रेश बुद्धि, फ्रेश बुद्धि बाबा उसको कहता है जो कि सारी बुद्धि के अंदर पुरानी बातें, सड़ी गली बातें बसा के रखते हैं, तो वो तो फ्रेश नहीं है। पुरानी बातें बसा के रखते हैं, वो बुद्धि कैसे बाबा को याद करेगी?
तो फ्रेश बुद्धि बाबा उसको कहता है जो पुरानी को स्टॉप लगा देते हैं, और अब जो बाबा सुनाता है उसको ही वो सुनते और धारण करते हैं। जब कभी वो पुरानी बात आती है तो उसको कहते हैं नो, और बाबा जो सुना रहे उसको कहेंगे हाँ। बाबा ने कहा बाप को सब याद करते हैं, उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना, सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ। बाप तो है ही, परंतु ये किसको पता नहीं कि वो हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। बाबा ने इसमें कई संबंध बताए। ऊपर बताया माशूक भी है। माशूक की याद स्वतः बनी रहती है, क्योंकि जिस आत्मा का जिसके साथ संबंध जुड़ जाता है, एक कन्या है। कन्या की जब सगाई हो जाती है उससे पूर्व तो उसका कहीं पर भी बुद्धि योग नहीं होता, लेकिन जब उसकी सगाई हो जाती है उसको आत्मा का पता लग जाता है कि ये उसका साथी है, तो आप देखिए कन्या को उसकी याद बनी ही रहती है। ऐसे बाबा कहते हैं शिव बाबा के साथ तुम आत्माओं का भिन्न भिन्न प्रकार का संबंध है। एक संबंध माशूक का है, जो मीठी यादें आपके अंदर जो आपको खुशी देती हैं, शक्ति देती हैं। मेरा माशूक कितना पावरफुल है, मेरा माशूक कितना ब्यूटीफुल है, मेरा माशूक कितना सुखदाई है। ये सब जब हम याद करते हैं माशूक के रूप से बाबा को, तो ये सारी चीज़ें अपने अंदर आत्मा के अंदर भरती हैं। क्योंकि जब हम बाबा की सब बातें देखते हैं, कितना बाबा हमें भी प्यार करता है, मेरा माशूक मुझे भी बहुत प्यार करता है, मेरी किन बातों से मुझे प्यार करता है, वो हम अपने स्वमान को देखते हैं, अपनी उन बातों को देखते हैं, उनको हम रीइंफोर्स करते हैं। ये सारे बहुत अच्छे बाबा ने जो संबंधों की बात हम बच्चों को सिखाई है ना, ये वंडरफुल है। एक माशूक की हो गई, फिर वो हमारा पिता है। पिता से हमको कुछ मांगना नहीं पड़ता है, बिन मांगे हमको सब कुछ देता है। कितना अच्छा वर्षा देता है, ऐसा वर्षा तो कोई भी नहीं तीनों कालों में, तीनों लोकों में दे सकता। बादशाही देता है वर्षे में मेरे को, सोचो तो सही क्या ज़बरदस्त है। ऐसे टीचर देखो कितनी ऊंची हमारी सोच बना देता है कि तुम क्या बन गए हो, तुम तो देवता थे। आके एम ऑब्जेक्ट देता है, जीवन का लक्ष्य दे देता है, इसको तुमने परस्यू करना है। फिर हमारी असेसमेंट भी करता रहता है, हमको मदद करने के लिए रोज़ पढ़ाता है, और ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो अपनी आत्मा के अंदर से वो कमियां खामियां निकल जाएं। सतगुरु के रूप से आप देखो कितनी ऊंची श्रीमत देता है, जो हमको श्रीमान और श्रीमती बना देते हैं। बाबा की श्रीमत का पालन करने से, कदम कदम में चलने से हमारे कदमों में पदम होते हैं, जो कि कदम में पदम के चित्र भी दिखाए जाते हैं। तो ऐसे थोड़ी कोई पदम किसी के कदमों से निकलते हैं, लेकिन श्रीमत पर चलने से एक एक कदम से हमारी पद्मों की कमाई होती है। तो ये जो बाबा ने हमारी पढ़ाई में ये एलिमेंट ऐड किया हुआ है, याद का एलिमेंट, और याद को बाबा ने कहा है कि संबंध सहित याद करना है, वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत गहरी बात है। बाबा ने कहा कि परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता ही नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो।
और बाबा ने ये भी कहा भारत में एक नेशनैलिटी थी, उनको डेटी नेशनैलिटी कहा जाता है, फिर बाद में और भी उनमें एंटर हुए हैं। बाबा ने ये जो कहा, तुम मम्मा बाबा कहते हो, जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, ये बाबा ने हमारी निश्चय और पारिवारिक स्नेह के कारण से कहा कि वो मेरे माता पिता हैं जिनकी पालना में मैं चल रही हूँ, जिनकी पालना मुझे मिल रही है, जिसका संरक्षण मुझे है, वो क्या चीज़ है। मुझसे मम्मा बाबा कह रहे हैं, लेकिन मम्मा बाबा कौन हैं, क्या है वो? इतनी ऊंची आत्माएं मेरे माता पिता हैं। तो बच्चे उस कदर को समझ नहीं पाते। उसलिए बाबा ने कहा कि मुझसे मम्मा बाबा कहते हैं फिर भी समझते नहीं। बाबा ने कहा जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। इस प्रकार बाबा ने आदमशुमारी के लिए भी हमें बताया। फिर बाबा ने कहा एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है। श्रूड बुद्धि समझते हैं राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। फिर बाबा ने कहा ये जो बाबा कह रहे हैं ना, राजधानी में हर प्रकार पढ़ाई है ना। अब पढ़ाई कोई कैसी पढ़ता है, कोई कैसी पढ़ता है। जो बच्चे पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं वो ऊंच पद की प्राप्ति करते हैं। जो अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो वो फिर जाकर के ऐसे ही बनते हैं। तो बाबा ने कहा राजधानी स्थापन हो रही, राजधानी में तो सब चाहिए। महाराजा भी चाहिए, महारानी भी चाहिए, रानियां भी चाहिए, तो राजाएं भी चाहिए, तो रॉयल फैमिली भी चाहिए, तो फिर दास दासियां भी चाहिए, तो प्रजा भी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? सब चाहिए। सब नंबरवार अपने आप बनते जाएगा। बाबा ने कहा तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं। ये मृत्यु लोक खलास होना है। बाबा कहते तुम इस लोक के लिए पढ़ते ही नहीं हो। ये पढ़ाई तुम्हारी है ही नई दुनिया के लिए, और नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाने वाला और कोई है ही नहीं सिवाय मेरे। जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डायनेस्टी का राज्य था, एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डायनेस्टी थी तो दूसरा कोई था नहीं। अब फिर ये डायनेस्टी स्थापन हो रही है। बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में ये कहानियां आदि सुनते रहते थे। बाबा कहते हैं इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो मैं काम करके जाता हूँ, पीछे उसके बारे में इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बना देते हैं। भागवत, महाभारत, कितनी मनगढ़ंत, कितनी प्रकार की स्टोरीज है। लेकिन उन सब स्टोरीज का जो आधार है, जहाँ से निकली, वो मूल रूप में जो बाबा ने पढ़ाई उसमें से निकली। बाबा ने कहा कि माला का जाप करते हैं, यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये है अजप्पा जाप। मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मनाभव। बाप थोड़े कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। क्यों नहीं है? बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि भक्ति में हम महिमा गाते आए, बिना अर्थ, बिना संबंध, बिना स्नेह, एक ड्यूटी प्रमाण। लेकिन उस योग्य हम बने तो नहीं ना।
तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि तुम मेरी महिमा गाओ, ये तो मैं कहता नहीं हूँ, तुम मेरी महिमा क्या गाएंगे? मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे तो पता है मैं क्या हूँ, तुम महिमा करके मुझे याद कराते हो कि बाबा आप ऐसे हो ऐसे हो, तुम्हें मेरी महिमा गाने की ज़रूरत नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं स्वयं को जानता हूँ, मुझे क्या करना वो भी मैं जानता हूँ। तुम मुझे रोज़ आकर के कहो आप पतित पावन हो, लिबरेटर हो, गाइड हो, उससे मेरा मुख मीठा नहीं होता। मेरा मुख मीठा तब होगा जब तुम उन धारणाओं पर चल करके अपने आप को सच में लिबरेट करोगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर हे बाबा, और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। बाबा कहते एक तरफ तो मेरी इतनी महिमा करते हो और दूसरी तरफ कहते हो बाबा इस पतित सृष्टि में आओ। तो बाबा कहते हैं ये तो कोई बात ना हुई ना, कितना अच्छा निमंत्रण देते हो, इस गंदी दुनिया में आओ। और कोई तो निमंत्रण देता है अपने इष्ट को, अपने प्रिय को, कहाँ का, अच्छी स्थान का, और उसके आने पर सफाई भी करता है, सब कुछ करता है। और तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित सृष्टि में आओ, सतयुग में आने का तो निमंत्रण देते नहीं हो। बाबा खुद कहते हैं मेरी ये वन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वो अडॉप्टेड माँ ठहरी। ये बाबा ने एक्सप्लेन किया। शिव बाबा ने वन्नी अर्थात युगल, ब्रह्मा को अपनी युगल बनाया, उसके मुखारविंद के द्वारा हम बच्चों को जन्म दिया, सरस्वती माँ को जन्म दिया, उनको अडॉप्ट किया जो हमें संभालने की योग्य हुई। क्योंकि फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, तो महिलाओं को संभालने के लिए फिर फीमेल रखे। बाबा ने ये भी कहा माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। फिर बाबा ने हमें ये भी बताया कि इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा नहीं, इस समय तुम हो गायन लायक। बाबा कहते हैं कि लाइट का जो ताज है ये है पवित्रता का ताज। ये संगम युगी ब्राह्मणों को भी नहीं दे सकते हैं, ब्रह्मा को भी नहीं दे सकते हैं, ये केवल देवी देवताओं को ही मिलता है। डबल ताज, एक रत्न जड़ित और दूसरा जो है ये। तो ये बाबा करेक्शंस बताया करते थे। आज का वरदान है निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वो महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ, प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों को आप दान नहीं देते हैं, ब्राह्मण एक ही क्लैन के हैं, सहयोग दे सकते हैं, तो सहयोग दो, दान नहीं। स्लोगन है सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।